घने जंगलों के बीच एक खरगोश चला जा रहा है। वो एक मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ दस्तक देने जा रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने एक शिकारी धनुष ताने खड़ा था। तीर का निशाना सीधा खरगोश पर था। खरगोश ने ऊपर देखा, आसमान में एक बाज पंख फैलाए झपटने को तैयार था। वो जमीन और आसमान दोनों तरफ से काल के चक्रव्यूह में फंस चुका था। खरगोश, आज तू मेरे तीर से नहीं बच पाएगा। कितने दिन से मैं तुझे देख रहा हूँ। तू हर बार अपने बिल में छुप जाता है, लेकिन आज तेरा अंत निश्चित है। खरगोश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर ऊपर बाज पर गई, जो नीचे की ओर झपटने को तैयार था। अरे वो शिकारी मैं हूँ, आसमान का राजा। ये खरगोश मेरा शिकार है। तू तीर चलाएगा, लेकिन मैं पहले ही इसे अपने पंजों में दबोच लूंगा। खरगोश का शरीर कांप रहा था। उसे बचने के लिए अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सामने शिकारी का तीर, ऊपर बाज के पंजे। क्या गलती की मैंने? मैं तो बस जीना चाहता हूँ। मेरे जैसे छोटे जीव को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कृपया मुझे जाने दो। जमीन पर शिकारी और आसमान में बाज। खरगोश का आज मरना तय था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी खरगोश ने एक पुकार लगाया। हे भगवान, हे नाथ, सुनो मेरी पुकार। मैं एक छोटा सा जीव हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं। ये शिकारी और बाज मुझे मारना चाहते हैं। क्या यही मेरा भाग्य है? मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तभी जंगल में एक चमत्कार हुआ। जंगल के भीतर से एक सांप बाहर आया। वो तेजी से शिकारी की ओर बढ़ा और शिकारी को काट लिया। दर्द के मारे शिकारी से तीर छूट गया और वो तीर सीधा बाज पर लग गया। बाज वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। वहीं कुछ देर बाद शिकारी भी मर जाता है। हे नाथ, आपने मेरी रक्षा की, लेकिन प्रभु, ये जीवन, ये डर मैं कब तक सहूंगा? आज मैं बच गया, लेकिन कल कोई और आएगा। मुझे मुक्ति दो। जीवन डर का नहीं, विश्वास का नाम है। तूने आज देखा कैसे नियति ने तुझे बचाया। मुक्ति समय के साथ आएगी, तू प्रतीक्षा कर। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तेरा मेरा कुछ नहीं, सब समय ही बताएगा। हे नाथ, मैं समझ गया। मैं उस घड़ी का प्रतीक्षा करूंगा। दिव्य रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। खरगोश ने गहरी सांस ली और अपने बिल की ओर लौट गया। सनबड़ी गांव का रामलाल छोटी मोटी काम करके अपना परिवार को चला रहा था। कभी सेठ के गाय के लिए चारा ले आता, तो कभी लकड़ियां बेचकर गुजारा कर लेता। इस तरह उसकी जिंदगी चलती रही। एक दिन, ये लो सरिता, ये कुछ राशन मैंने ले आया है। इसे आज की रोटी तो बन जाएंगे, कल के लिए मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने। देखो जी, कोई सा भी काम हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम से अगर हमारा परिवार चलता है, हमारा पेट भरता है, तो वो काम हमारे लिए सबसे बड़ा हो जाता है। हाँ सरिता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। आप जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही है। इस तरह कई महीने बीत गए। रामलाल रोज की तरह आज भी सेठ के गाय के लिए चारा ले आया। सेठ जी, मैंने आज का पूरा काम कर दिया है। आप मुझे पिछले महीने का पैसा भी नहीं दिए हैं। मुझे मेरा पैसा दे दीजिए सेठ जी। अरे रामलाल, तू खाली पैसे ही मांगता रहता है, ढंग का काम तो करता नहीं तू। नहीं सेठ जी, मैंने गाय के लिए चारा ले आया है। देखो रामलाल, मैंने बोला था महीने के अंत में पैसा दूंगा। ये महीना पूरा हो जाने दे, उसके बाद तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा, समझा ना? सेठ जी, आज हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। आप पिछले 2 महीने का पैसा मुझे नहीं दिए हैं। कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए। तुम जैसे गरीब लोग का रोज का नाटक लगा रहता है, कुछ काम धाम तो करते नहीं, आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए। सुन, तेरा जो भी पैसा है वो अगले महीने ही मैं तुझे दूंगा। अभी निकल जा यहाँ से। सेठ ने रामलाल को घर से बाहर कर दिया। अब रामलाल अपना घर वापस आ जाता है। रामलाल थका हारा अपना कुटिया पर लौट आया। क्या हुआ? आज आप उदास लग रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सरिता, हम गरीबों की यही टूटी फूटी किस्मत है। रोज का रोना रहता है, खाने को कुछ नहीं। रामलाल ने सरिता को सारी बात बताई। दीपक दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। वो अपने कमरे में आकर बैठ जाता है।
रोज रोज माँ बाबूजी की परेशानी देखकर अब तो मुझे इस घर में रहने का मन ही नहीं करता। पर क्या करें, अगर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा तो माँ पिताजी का क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, तब जाकर मैं पिताजी का कुछ मदद कर पाऊंगा। माँ, मैं काम की तलाश के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, आने में देरी हो सकती है। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है रे बन्नी। तुझे काम की क्या पहचान है? कौन तुझे काम देगा? माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं सभी काम कर लूंगा। नहीं बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो नहीं नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। माँ, मैं कब तक इस तरह घर में बैठा रहूंगा? कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना माँ। दीपक को अपने ही गांव वालों के भेड़ बकरियों को चराने का काम मिल गया। वो दिन भर बकरियों को जंगल ले जाकर चराने का काम करने लगा। दीपक अब रोज बकरियों को जंगल ले जाकर चराने लगा। एक दिन दीपक बकरियों को लेकर घने जंगल के अंदर चला गया। बेजुबान बकरियों को देखकर दीपक का मन विचलित हो गया। अरे देखो तो, ये बकरियां कितनी मासूम हैं। इन बेजुबानों को तो ये भी नहीं पता कि कल इनमें से कई साथी कसाई खाने में कट जाएंगे। काश मैं इन लोगों को बचा पाता। खैर, अब क्या ही करूं, किसी ने ठीक ही कहा है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तेरा मेरा कुछ नहीं, सब समय ही बताएगा। दीपक ने जैसे ही अपने मुंह से ये शब्द कहा, जंगल के भीतर से वही खरगोश दीपक के सामने आ गया। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या अभी जो आवाज आया था, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, तेरा मेरा कुछ नहीं, सब समय ही बताएगा, क्या ये तुमने कहा था? हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन तुम तो एक खरगोश हो, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? भाई ये सब छोड़ो, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तुम ये बताओ, क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम और मैं दोस्त हैं। अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। दीपक ने खरगोश को गोद में लिया। वो दीपक बहुत खुश था, उसे आज एक दोस्त मिल गया था। दीपक उस खरगोश को लेकर अपना घर आता है। रामलाल खटिया पर बैठा था कि तभी दीपक वहां पहुंचता है। दीपक के हाथ में खरगोश था। खरगोश को देखकर रामलाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या ले आया दीपक? इस कुटिया में खाने को दाना नहीं और तू ये खरगोश ले आया है? पिताजी, ये मेरा दोस्त है। दीपक, इसे वापस ले जा, इसका घर जंगल है, नहीं तो मैं इसे कसाई को दे आऊंगा। नहीं पिताजी, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसे पालूंगा, अपने पास रखूंगा। देखो बेटा, हम पहले ही बहुत परेशान हैं और हमें परेशान मत करो। हमारी हालत देख, इस छोटे से घर में तू इस खरगोश को कहाँ रखेगा? माँ, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। ये मेरे साथ खाना खाएगा और मेरे साथ ही ये सोएगा। आज के बाद हम दोनों साथ ही रहेंगे। ठीक है, रख लो, लेकिन याद रहे, अगर इसके वजह से कोई मुसीबत हुई तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। दीपक ने उस खरगोश का नाम बन्नी रखा। बन्नी घर में घुल मिल गया, लेकिन घर का हालत वैसे का वैसे ही था। रात का समय था। दीपक अपनी खटिया पर सो रहा था। वहीं खटिया के सामने एक टेबल पर खरगोश बैठकर दीपक की ओर देख रहा था। खाट पर रामलाल बेसुध पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं रहा है। सांसें भी रुक रुक कर चल रही हैं। खाट के नीचे बैठकर सरिता रो रही है। हाय, ये क्या हो गया आपको? माँ, पिताजी को क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी उठ नहीं रहे, सांसें भी रुक रुक कर चल रही हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी किसी वैद्य को लेकर आता हूँ। दीपक ने खरगोश को सामने एक टेबल पर रख दिया और वो किसी वैद्य की तलाश करने के लिए जाने लगता है। तभी उसके सामने एक जूता प्रकट हो गया। अरे, ये जूता किसका है? जूता तो बहुत खूबसूरत है, ये तो मेरे पैरों के बराबर है। दीपक ज्यादा सोचा नहीं, उसने अचानक अपने पास जूता पाकर बहुत खुश हो जाता है और उस जूता को पहनकर वैद्य की तलाश के लिए बाहर चला जाता है। सरिता को बैठे बैठे थोड़ी आंख लग जाती है।
आज वो घड़ी आ गई है। आज मुझे अपना ऋण चुकाने का मौका मिल गया है। इन्होंने मेरी जान बचाई है, आज मुझे इनकी जान बचाने की बारी है। तभी वहाँ कुछ चमत्कार हुआ। खरगोश एक देवदूत के रूप में बदल जाता है। कुछ देर बाद रामलाल को होश आ गया। रामलाल उठकर खाट पर बैठ जाता है। देवदूत वापस अपने खरगोश के रूप में आ जाता है। कुछ आहट हुई और सरिता की आंख खुली। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अब आप बैठ पा रहे हो। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। सरिता, मैंने तुम सब लोगों को एक बात छुपाई थी। मैं बरसों से एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हूँ। पैसे का अभाव, खाने को कुछ नहीं, भला इलाज कैसे करवाता। क्या आपको कोई बीमारी थी और आपने हमें बताया नहीं, और इतने दिनों के बाद आज आप बता रहे हैं? सरिता, दीपक कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक आपके इलाज के लिए किसी वैद्य की तलाश करने गया है। वो आता ही होगा। सरिता, अब मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ। सच में यह तो चमत्कार हो गया। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी दीपक वहाँ पहुँच जाता है। दीपक खाली हाथ आया था। उसके साथ कोई वैद्य नहीं थे। माँ, मुझे माफ करना। मैंने कई वैद्य से कहा, पर वो पैसे मांग रहे थे। हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए कोई वैद्य हमारी मदद करने नहीं आया। अरे बेटा, शायद तुझे पता नहीं है, तेरे पिताजी अब ठीक हो गए हैं। अरे, ये आप क्या बोल रही हो माँ? पिताजी ठीक हो गए? पर कैसे? बेटा समझ ले, चमत्कार हो गया। भगवान ने हम गरीब की विनती सुन ली। तेरे पिताजी अब ठीक हो गए हैं। हाँ बेटा, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ठीक हो गया हूँ मेरे बच्चे। इस तरह कई दिन बीत गए। सब लोग खुश थे। लेकिन एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, तब खरगोश ने पूरे घर में मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ? इस खरगोश ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। देखो तो, पूरे घर के कोने कोने में उसने गड्ढा खोद दिया है। इसने तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ पिताजी? आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? दीपक, ये क्या तमाशा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इस कुटिया में पहले ही कुछ नहीं और ये खरगोश रोज गड्ढा खोद रहा है। पिताजी माफ कर दीजिएगा, खरगोश ऐसे ही होते हैं। मैं सब साफ कर दूंगा। तू और एक खरगोश, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। पहले तो मेरे भाइयों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर सेठ गालियां देता है, और अब ये जानवर कुटियां बर्बाद कर रहा है। इसे बाहर फेंक दे, नहीं तो मैं खुद इसे फेंक दूंगा। दीपक उदास हो गया। वो खरगोश को लेकर कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सरिता ने देखा तो वो भी टूट गई। सरिता दीपक के पास जाती है। बेटा रो मत, तुम्हारे पिताजी गुस्से में हैं। सब ठीक हो जाएगा। मैं इन सारे गड्ढों को साफ कर देती हूँ। तू अपने कमरे में जा, आराम कर। सरिता खरगोश की वजह से बनी गड्ढों की मिट्टी को साफ करने लगी। वो झाड़ू और टोकरी लेकर कोने में पहुंची। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा कि एक सोने का सिक्का गड्ढे में पड़ा है। वो चौंक गई। ये क्या है? ये तो सोने के सिक्के हैं। सरिता ने और दूसरे गड्ढे की मिट्टी हटाई। उसमें भी एक सोने के सिक्के मिले। इसी तरह सरिता को हर गड्ढे में एक एक सोने का सिक्का मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामलाल, दीपक, जल्दी आओ, ये देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ सरिता? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये देखो मुझे क्या मिला है। सरिता ने रामलाल और दीपक को सोने के सिक्के दिखाते हुए कहा, देखो देखो, हम तो अमीर बन गए। इतने सारे सोने के सिक्के। हमारे खरगोश ने ये गड्ढे खोदे और हर गड्ढे में सोने के सिक्के मिले। क्या सोने के सिक्के? हाँ, ये तो असली सोने के सिक्के हैं। पिताजी, मैंने कहा था ना, ये मेरा खरगोश कोई साधारण नहीं है। देखो, उसने आज हमें अमीर बना दिया है। रामलाल की आंखें नम हो गई। ये चमत्कार तो कभी नहीं हुआ। रामलाल समझ गया कि उसकी बीमारी को भी खरगोश ने ही दूर किया था। खरगोश की ओर देखते हुए रामलाल ने कहा, मैंने तुझे गलत समझा बन्नी। तूने हमारी जिंदगी बदल दी रे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ये भगवान की कृपा है। बन्नी कोई साधारण खरगोश नहीं, वो हमारा मदद करने आया है। बन्नी मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अब मैं इन सोने के सिक्के को रोज एक एक करके जौहरी के पास लेकर जाऊंगा। इससे हमें बहुत से पैसे मिलेंगे।
अब से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। रामलाल ने सभी सिक्के इकट्ठा किया और फैसला किया कि वो इन्हें जौहरी के पास बेचेगा। अगले दिन रामलाल एक सिक्के को लेकर जौहरी के पास गया। अरे भाई रामलाल, तेरे पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? दिखने में तो तुम गरीब लगते हो, कहीं तुमने कहीं चोरी वोरी तो नहीं की ना? अरे सेठ जी, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, मैं मेहनत करता हूँ, ये मेरा मेहनत का फल है। चलो ठीक है भाई, ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 10,000 रुपए हैं। रामलाल वहां से चला गया। रामलाल की बात जौहरी को हजम नहीं हो रहा था। अगले दिन फिर रामलाल एक सोने के सिक्के को लेकर जौहरी के पास आता है। जौहरी फिर से उसे 10,000 रुपए देता है। एक भिखारी जैसे इंसान के पास सोने के सिक्के, वह भी रोज रोज, भला किसको सोने के सिक्के मिलते हैं? पक्का इसे कोई खजाना मिल गया होगा, मुझे तो इसका पता करना ही पड़ेगा। जौहरी से रहा नहीं गया। वो जौहरी रामलाल के गांव आता है और उसकी मुलाकात सेठ मंगलदास से हो जाता है। जौहरी ने सेठ के आगे सारी बातें बताई। अरे महाशय, आप ये क्या बोल रहे हो? रामलाल मेरे पास काम करता था, गोबर उठाने वाला काम करता था, चारा काटने वाला काम करता था, उसके पास वाला सोने के सिक्के कैसे आ सकता है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह आपकी गलत फहमी है। उसने मेरे पास कई सारे सोने के सिक्के बेचे हैं। फिर जौहरी ने वो सारे सोने के सिक्के सेठ मंगलदास को दिखाया। सभी सोने के सिक्के देखकर सेठ मंगलदास की आंखें भी लालच से भर गया। उसने देर न लगाते हुए रामलाल के दोनों भाइयों को वहीं बुलाया। अरे तुम दोनों हरिया और सोमू, तुम दोनों ना गधे के गधे ही रहोगे, और तुम्हारा भाई रामलाल उधर लखपति बन गया है और तुम अभी भी गरीबी की रोटी मिल रहे हो। ये कैसे हो सकता है? उसको तो हमने घर से बाहर कर दिया था, हमने तो उसको बंटवारा भी नहीं दिया था। फिर जौहरी ने वो सोने के सिक्के उन दोनों भाइयों को दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह तुम्हारे भाई रामलाल ने मेरे पास बेचे हैं और उसने कहा है कि इस तरह के और भी कई सारे सोने के सिक्के उसके पास हैं। जौहरी के मुंह से ये सब बातें सुनकर चारों दंग रह गए। हरिया, सोमू, जौहरी और सेठ मंगलदास रात के अंधेरे में रामलाल की कुटिया की खिड़की के पास पहुंचे। अंदर रामलाल और सरिता बात कर रहे थे। सरिता, ये सब बन्नी खरगोश की वजह से हुआ है, उसने हमारे दुख दूर कर दिए हैं। ये भगवान की कृपा है। बन्नी कोई साधारण खरगोश नहीं, वो हमारा मदद करने आया है। मैंने उसे डांटा, लेकिन अब वो मेरा भगवान है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खरगोश रोज गड्ढा खोता है और उन गड्ढों से हमें रोज एक एक सोने के सिक्के मिलते हैं। ये तो हमारा खुश नसीब है। सरिता, अब तो हम अमीर बन गए हैं। खिड़की के पीछे से चारों ने सब सुन लिया। चारों ने रात गहरी होने के बाद चुपके से कुटिया में घुसे। खरगोश कोने में सो रहा था। जैसे ही सेठ ने उसे उठाया, अचानक जमीन हिलने लगी। एक बड़ा सा गड्ढा बना और चारों उसमें गिर गए। उनके सिर ऊपर थे, लेकिन बाकी शरीर मिट्टी में धंस गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? मुझे निकालो कोई यहाँ से। ये हमारा शरीर जमीन में कैसे धंस गया? रामलाल भाई, हमें बचा, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये मैं कहाँ फंस गया? मेरी मती मारी गई थी जो तुम लोगों के साथ यहाँ आ गया। बाप रे बाप, कोई हमें बचाओ। ये सब का कारण तुम ही हो जौहरी। ना तुम हमें ये सब बताते, ना हम यहाँ आते। अब तो मरना निश्चित है। चारों जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे। तभी बन्नी से एक तेज दिव्य रोशनी निकली। उसने एक देवदूत का रूप ले लिया। दीपक, तुमने मेरी जान बचाई। मैं देवदूत हूँ। मैं शापित था। एक दिन मैंने एक ऋषि की तपस्या भंग की थी और मुझे खरगोश बनने का श्राप मिला। तब से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, लेकिन दीपक के वजह से मुझे इस श्राप से आज मुक्ति मिल गया है। हे देवदूत, मैंने आपको गलत समझा, आप पर क्रोध किया, मुझे माफ कर दीजिए। बन्नी, मैं जानता था तू खास है। तूने हमें सब कुछ दिया है। एक और काम कर दे, मेरे पिताजी की गलती को माफ कर दे। दीपक, तेरा दिल साफ है। तूने मुझ पर दया की, मैंने तेरा दुख दूर किया। मैं हमेशा तेरा ऋणी रहूंगा। देवदूत ने चारों की तरफ क्रोध से देखा और कहा, तुम चारों ने लालच और धोखा किया। सेठ, तुमने रामलाल को लूटा। हरिया, सोमू, तुमने अपने भाई का हक छीना। जौहरी, तुम दूसरों की तरक्की से जलते हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। मुझे माफ कर दो रामलाल, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे निकालो रामलाल।
रामलाल भाई, हमें माफ कर, हमसे गलती हो गई। हम तुझे भी जमीन का हिस्सा देंगे। हम गलत थे, हमें माफ कर दो, हमें जमीन से बाहर निकाल दो। चारों ने अपनी गलती स्वीकार की। देवदूत ने एक इशारा किया और गड्ढा गायब हो गया। चारों बाहर निकले, उनके चेहरे पर डर और पछतावा था। दीपक, तेरा प्रेम और दया मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं फिर आऊंगा। तुम सब अच्छे लोग हो, हमेशा खुश रहो। देवदूत ने दीपक को गले लगाया, उसे आशीर्वाद दिया और एक रोशनी में गायब हो गए। रामलाल अब गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। सेठ ने सारा पैसा लौटाया। हरि और सोमू ने जमीन का हिस्सा दिया। रामलाल ने गरीबों की मदद शुरू की। कुटिया अब पक्का मकान बन चुकी थी। रामलाल का परिवार हंसी खुशी रहने लगे। पिताजी, मैंने सुना था कि भगवान जो भी करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं, और मैंने आज देख भी लिया। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। ना तुम जंगल जाते और ना ही हमें यह खरगोश मिलता। इसीलिए अपनी जिंदगी से हमेशा खुश रहना चाहिए। अच्छे दिन और बुरे दिन ये सब आती जाती रहती है। हर पल अपनी जिंदगी को